बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम आपकी दरसी किताब की नज़म नंबर 12, जिसका उन्वान है भूल और जिसके शायर है आनंद नारायण मुल्ला, उसका मुताला करेंगे। ये नज़म हमारी हो चुकी है, फिर भी हम इसका आज इआदा करने जा रहे हैं। आज इसका हम रिवीज़न करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से उसको समझ लें। तो आइए शायर का तारुफ देखते हैं कि भूल नज़म के शायर है पंडित आनंद नारायण मुल्ला। इनकी पैदाइश 24 अक्टूबर 1901 लखनऊ में हुई और इनकी वफ़ात 13 जून 1997 दिल्ली में हुई। आनंद नारायण मुल्ला ईस्वी सन 1967 से ईस्वी सन 1970 तक आप लोकसभा के रुकन रहे और ईस्वी सन 1972 में राज्यसभा के रुकन मुंतखब हुए। आपके शेरी मजमूए हैं कुछ ज़र्रे कुछ तारे, मेरी हदीस, उम्र गुरेज़ा और स्याही की एक बूंद काबिल ज़िक्र है। तो आइए अब हम नज़म का मुताला शुरू करते हैं। मुझसे हाँ भूल हुई और बड़ी भूल हुई, अश्क नापाक को मैं आँख का तारा समझा, देशभक्तों को गरीबों का सहारा समझा, और बहर की तह से उभर आई थी तूफ़ान में जो रेत, उसको मैं जोश अकीदत में किनारा समझा। उफरी मशहूर निगाही के हवस की लौ को जज्बे खिदमत इंसा का शरारा समझा। हर्ष की आग में दहकते हुए अंगारों को अर्श गांधी का चमकता हुआ तारा समझा। और पसे नेहरू तो थी मिट्टी के खिलौनों की कतार, और मैं लश्कर कौमी को सफ़े आरा समझा। महर की आड़ में थे काली घटाओं के परे, मैं शफ़क़ का जिन्हें रंगी नज़ारा समझा। और खसो खाशा की गोबर से लिपी एक तामीर, जिसको फौलाद वतन का मैं मीनारा समझा। वही कमज़रफ़ी वो नख़ुवत, वही ख़ुदकामी वो जबर, इस नए दर्द को मैं दर्द का चारा समझा। और मौज दर मौज ताफ़ुन ही ताफ़ुन है, मैं जिसे इत्र का बहता हुआ धारा समझा। मुझसे हाँ भूल हुई और बड़ी भूल हुई। तो प्यारे बच्चों, इस नज़्म का उन्वान है भूल। तो शायर आनंद नारायण मुल्ला कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, और क्या क्या उनसे भूल हुई वो सब एक एक बात उन्होंने इस नज़्म में बताया है। तो आइए एक एक अशार समझते हैं कि शायर कह रहे कि मुझसे हाँ भूल हुई और बड़ी भूल हुई, अश्क नापाक को मैं आँख का तारा समझा, और देशभक्तों को गरीबों का सहारा समझा। शायर कह रहे हैं कि मुझसे इतनी बड़ी भूल हुई है कि अश्क नापाक को मैं आँख का तारा समझा। आँख का तारा ये एक मुहावरा भी है, बहुत ज़्यादा प्यारा होना, दुलारा होना, है ना। तो शायर कह रहे हैं कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपने आप को दूसरों का हमदर्द बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में ऐसे ही लोगों से धोखा मिलता है। और वो लोग जिन्हें हम आँख का तारा समझते थे, बहुत प्यारा बहुत दुलारा समझते थे, और ये सोचते थे कि हम उन्हीं की वजह से कामयाब हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी भूल थी। इसलिए शायर ने आंसुओं को अश्क नापाक कहा है ना। और शायर कह रहे हैं कि देशभक्त जो गरीबों का सहारा बनने की कोशिश करते, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन वो हकीकत में गरीबों का सहारा नहीं होते, बल्कि वो अपना मतलब निकाल लेते हैं। आगे शायर कह रहे कि बहर की तह से उभर आई थी तूफ़ान में जो रेत, उसको मैं जोश अकीदत में किनारा समझा। इस शेर में आनंद नारायण मुल्ला कह रहे हैं कि समंदर में जब तूफ़ान आता है तो तब नीचे की जो रेत है वो ऊपर आ जाती है, और देखने वालों को वो रेत किनारे की तरह मालूम होती है। जब देखने वाला उस रेत को कि उसके करीब जाता है तो उसे किनारा समझ के उसके करीब जाता है, तब उसे पता चलता है कि ये तो मेरी आँख का धोखा था।
तो इस मिसाल से शायर ने ये बताने की कोशिश की है कि दुनिया भी एक समंदर की तरह है और इसकी चमक धमक देखकर हम उसके पीछे भागते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कदम कदम पर धोखा मिलता है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। उफरी मसूर निगाही की हवस की लौ के जज्बे खिदमत इंसान का शरारा समझा। मसूर के मायने होते हैं जादू, जिस पर जादू किया गया है। तो मसूर निगाही से मुराद है किसी की जादूगरी आँखें, यानी किसी की हम जादूगरी आँखें से हम धोखा खा जाते हैं। शायर ने जब उन आँखों को देखा, ऐसी धोखे भरी आँखों को देखा, मसूर निगाही को देखा, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उनमें इंसान की खिदमत का जज्बा हो। आज के दौर में भी ऐसा ही होता है। लोग अपने मतलब के लिए और अपनी जीत हासिल करने के लिए ऐसा बताते हो जैसे वो सिर्फ इंसानियत की खिदमत करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन हकीकत में वो एक धोखा होता है। हर्ष की आग में दहकते हुए अंगारों को हर्ष गांधी का चमकता हुआ तारा समझा। शायर कह रहे कि हर्ष और लालच की आग में दहके हुए अंगारों को, उसकी रोशनी को, उसकी लौ को मैंने गांधी जी के आसमान का एक चमकता हुआ तारा समझा, और ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, क्योंकि ये हकीकत में गांधी जी के आसमान का तारा नहीं था, बल्कि ये मेरी निगाहों का धोखा था। पसे नेहरू तो थी मिट्टी के खिलौनों की कतार, और मैं लश्कर कौमी को सफ़े आरा समझा। ये दूसरे शेर में जो है सफ़े आरा के मायने होते हैं कि जो जंग के अंदर सबसे अव्वल सफ़ में खड़े होते हैं। तो शायर कह रहे हैं कि मैंने जो कौम के जो लश्कर को मैंने पहली सफ़ में खड़ा हुआ समझा, जंग में सबसे अव्वल सफ़ में खड़ा हुआ समझा, वो मेरी बहुत बड़ी भूल हुई। वो तो एक मिट्टी के खिलौनों की कतार की तरह कमज़ोर थे, और मैंने उनको हमारी कौम का सफ़े अव्वल लश्कर के सफ़े अव्वल सब कतार समझा, लेकिन मेरी बड़ी भूल हुई, क्योंकि वो तो एक मिट्टी के खिलौनों की कतार की तरह कमज़ोर निकले। और महर की आड़ में थे काली घटाओं के परे, मैं शफक का जिन्हें रंगी नज़ारा समझा। शफक के मायने होते हैं वो सुर्खी जो तुले आफ्ताब से बेशतर सुबह को और गुरूब आफ्ताब के बाद शाम को नमूदार होती है ना। जब सूरज निकलने वाला होता है तो उससे पहले आसमान में एक लाली सी दिखाई देती है, और जब सूरज गुरूब हो जाता है तो उसके कुछ देर बाद तक हमें आसमान में एक लाली दिखाई देती है, उसे शफक कहते हैं। तो शायर कह रहे हैं, और यहाँ पर महर के मायने हैं सूरज के, यानी महर की आड़ में थे काली घटाओं के परे, तो महर कहते हैं सूरज को। तो शायर कह रहे हैं कि सूरज की आड़ में जो काली घटाएं छा जाती है तब उसके पीछे चमक नज़र आती है। तो शायर उसे शफक का रंगी नज़ारा समझता है, क्योंकि उसकी चमक ऐसी है जिससे शायर धोखा खा जाता है। यहाँ शायर ने सूरज और काली घटाओं की मिसाल देकर ये समझाने की कोशिश की है कि दुनिया में भी दूर से चमक कोई चीज़ नहीं है, हमें नज़र आती है, कोई दूर से चमकती हुई चीज़ हमें नज़र आती है और हम उसे अपनी मंजिल समझ लेते हैं, उसे पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसके करीब जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो हमारी भूल थी, और हमें अपनी भूल का एहसास होता है। खशो खाशा की गोबर से लिपी एक तामीर, जिसको फौलाद वतन का मैं मीनारा समझा। शायर कह रहे हैं, खशो खाशा कहते हैं घास फूस और कूड़ा करकट जो होता है, कचरा। तो शायर कह रहे हैं कि जिसको मैंने हमारे वतन की फौलाद और मजबूत लोहे की तरह एक लोहे का मीनारा समझा, लेकिन वो तो असल में मेरी भूल थी। वो लोहे का और फौलाद का वो मीनारा नहीं, बल्कि एक खशो खाशा के कूड़ा करकट से बनी हुई, एक गोबर से बनी हुई और लिपी हुई एक कमज़ोर दीवार थी, और मैंने उसको हमारे वतन का एक मजबूत मीनारा समझ बैठा। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। वही कमज़रफ़ी वो नखुवत, वही ख़ुद कामी वो जबर, इस नए दर्द को मैंने दर्द का चारा समझा। शायर कह रहे नखुवत के मायने गुरूर घमंड। तो शायर कह रहे कि वही गुरूर घमंड जबरदस्ती है, यानी जुल्म सितम को मैंने इस नए दर्द को
और ये जो दर्द मिल रहे हैं नए हमें, तो यही दर्द को मैं दर्द का चारा समझा, यानी दर्द मिटाने वाला समझा। लेकिन मेरी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि ये लोग दर्द को मिटा नहीं रहे थे, बल्कि और हमारे दर्द को बढ़ा रहे थे। और मैंने दर्द को बढ़ाने वालों को दर्द का चारागार समझ लिया, दर्द का इलाज करने वाला समझ लिया, और ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। आखिर में कह रहे हैं कि मौज दर मौज ताफुन ही ताफुन है, मैं जिसे इत्र का बहता हुआ धारा समझा, मुझसे हाँ भूल हुई और बड़ी भूल हुई। शायर कह रहे हैं कि मौज दर मौज, यानी कि ताफुन ही ताफुन, ताफुन के मायने होते हैं बदबू, सड़ा हुआ, सड़ी गंदी बदबू बास। तो शायर कह रहे हैं कि जो बदबू की जो मौजें थी, मैं अपनी भूल से मैंने उसको इत्र का बहता हुआ धारा समझ लिया, मैंने उसको हमारे वतन में खुशबू फैलाने वाला समझ लिया। लेकिन वो वतन में खुशबू नहीं फैला रहे थे, बल्कि एक बदबू की मौज, एक जैसे दरिया में मौजें आती है, समंदर में मौजें आती है, उस तरह इन्होंने हमारे वतन को गंदा कर दिया है। और मैंने इन्हीं लोगों को मैंने हमारे वतन का एक इत्र का बहता हुआ धारा समझा, और मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। और ये बड़ी भूल मैं हमेशा कभी भूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि जिन लोगों को मैंने हमारे वतन में खुशबू फैलाने वाला समझा, तो वो हकीकत में मेरी भूल थी। वो तो उन लोगों ने तो हमारे मुल्क को एक बदबू मौज की तरह हमारे पूरे मुल्क में बदबू ही बदबू फैला दी है। तो अजीज़ तलबा, यहाँ ये नज़्म मुकम्मल होती है। आप भी ये नज़्म को पढ़िए और इसके अशार को याद करिए। अस्सलामु अलैकुम।